एजुकेशन शब्द कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा के लैटिन वर्ड है एजुकेटम से लिया गया है। एजुकेटम, ठीक है, एजुकेटम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है द आर्ट ऑफ टीचिंग, द आर्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य। एजुकेटम शब्द भी लैटिन भाषा के ई प्लस ड्यूको से लिया गया है, ई प्लस ड्यूको से लिया गया है। इसका मतलब है, ई का मतलब है फ्रॉम विद इन, फ्रॉम विद इन टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग आउट। इट मीन्स बच्चों की जन्मजात, बच्चों की जन्मजात शक्तियों का विकास करना, शक्तियों का विकास करना, बच्चों की जन्मजात शक्तियों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है, हर पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा मत पूछना, काफी बच्चे पूछ सकते हैं। वैसे इसकी शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसेयर, एजू से, इन 3 शब्दों से हुई है। एजुकेयर का मतलब है टू एजुकेट, टू ब्रेस, टू ब्रिंग अप, टू एजुकेट, टू रेज, टू ब्रिंग अप। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षित करना, उठाना, ठीक है, इसका मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ एंड लीड आउट, टू लीड आउट। इसका मतलब हुआ संवर्धित करना अथवा संवर्धन करना अथवा पथ प्रदर्शक। कई बार क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आया था कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई है। देखो ऑप्शन ये आए एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसेयर, ये आया, और चौथा ऑप्शन आया ऑल ऑफ दीज, तो वर्ड आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये एजुकेटम है, ये एजुकेयर है, ये एजुसेयर है। भाई इसको देखो दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक है। एजुसेयर, ठीक है, तो आंसर आएगा एजू ऑल ऑफ दीज। ठीक है, पर अगर क्या होता है, अगर ऑप्शन आया कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसेयर, या चौथा कोई और ऑप्शन दे दिया, तो ऑप्शन आएगा एजुकेटम से। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आता है भाई, कई बार आया है, तो आप इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आज की जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से भी मानी जाती है। संस्कृत के शब्द है शिक्ष, जिसका अर्थ क्या है भाई, सीखना या सिखाना। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये मीनिंग सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं भाई, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे चलते हैं। क्या था जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूवी, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी शिक्षा एक त्रिमुखी परिक्रिया है। कैसी परिक्रिया है, 3 मुखी, यानी कि शिक्षा में 3 चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट इज, एक मिनट रुक जाओ भाई, एजुकेट, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, एनवायरमेंट या
लर्निंग एक्टिविटीज, लर्निंग एक्टिविटीज, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, वातावरण या अधिगम क्रियाएं। दूसरा होगा शिक्षक, शिक्षक का होना जरूरी है, टीचर का। तीसरा है स्टूडेंट, थर्ड फैक्टर इज छात्र, स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स छात्र का होना। ये तीन होते हैं शिक्षण के लिए, तीन चीजों का होना जरूरी है, एक तो ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग एक्टिविटीज या शिक्षक या स्टूडेंट, इन तीनों का होना जरूरी है। अब पूछा जाएगा, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताओ कि निर्भर चर, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इन तीनों में से? बताओ इन तीनों में से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा? ये कई बार क्वेश्चन आया भाई, विच वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, निर्भर चर इन तीनों में से कौन सा है? करिकुलम, शिक्षक या स्टूडेंट? चलो बताओ, निर्भर, मैंने पूछा निर्भर, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने ऑप्शन भाई ये नहीं दिया ऑल ऑफ दीज, मैंने क्या ऑप्शन दिया है? देखो आंसर क्या आएगा भाई इसका, ये तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि निर्भर चर। स्टूडेंट किस पर डिपेंड रहता है? शिक्षक पर और करिकुलम पर। अब बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर कौन सा है इन तीनों में से? बताओ भाई, बताओ। ठीक है भाई, सबने बताया है स्वतंत्र चर होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, निर्भर, यहाँ पे भाई ये आएगा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपने सही बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया जल्दी जल्दी में। ये होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मिडल वेरिएबल, मध्यस्थ चर, ये बचा मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर कौन सा हो गया? ये मींस मिडल वेरिएबल, मिडल मिडल वेरिएबल, ठीक है, मिडल वेरिएबल ये हो गया है। ठीक है, बताओ भाई, कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो अभी, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो भाई फटाफट से, वरना फिर हम अपना आगे का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जॉन ड्यूवी का कंसेप्ट आया तो मैं बता देती हूँ, ये कहाँ के निवासी है भाई? अमेरिका के ये निवासी है। इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया है? प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन, डेमोक्रेटिक एजुकेशन यानी कि प्रजातांत्रिक शिक्षा, प्रजातांत्रिक शिक्षा, प्रजातांत्रिक शिक्षा, प्रजातांत्रिक शिक्षा किसने दी है? ये शिकागो यूनिवर्सिटी में, शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अमेरिका की है, ठीक है, उसमें इन्होंने एक वास्ट साइकोलॉजी, इन्होंने क्या दिया था? वास्ट एंड डिटेल्ड, वास्ट एंड डिटेल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम भी पढ़ लेते हैं। बुक कौन सी लिखी थी इन्होंने? स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी। ये बोलते हैं एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ अ
सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का सामाजिकरण करना, सामाजिकरण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है। कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, ये कौन बोलते हैं? हमारे जॉन ड्यूवी, अमेरिका के निवासी हैं, ठीक है। चलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। अभी हमने ट्राइपोलर प्रोसेस पढ़ा है, अब हम अगला पढ़ेंगे बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसने दिया है, ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट था भाई बाइपोलर प्रोसेस, बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसने दिया था बताओ? एडम्स ने, एडम्स ने दिया था। इन्होंने बोला था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी शिक्षा में सिर्फ दो ही चीजों का होना जरूरी है। क्या? शिक्षक एंड स्टूडेंट, शिक्षक एंड छात्र, टीचर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, एडम ने दिया था इसका कंसेप्ट। बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ ने दिया था बाइपोलर प्रोसेस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है कि दोनों में, जॉन ड्यूवी और एडम्स में क्या डिफरेंस है इनके प्रोसेस में? उसने त्रिमुखी प्रक्रिया दी थी, इसने द्विमुखी, और इसने क्या नहीं दिया? करिकुलम, लर्निंग एनवायरमेंट। ठीक है, चलो भाई, अब हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इससे आगे, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, आप लोग मुझे बताओ कितने प्रकार की होती है भाई एजुकेशन? टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के प्रकार। आप लोग बताओ भाई कितने प्रकार की शिक्षा होती है, फटाफट बताओ। सभी ने सही बताया है, 3। अब नाम भी बता दो, नाम बताओ। चलो, गणेश 2 टाइप नहीं होता भाई, 3 टाइप्स होता है। हमारे देश में जो शिक्षा है वो कितने प्रकार की है? 3 टाइप्स। फर्स्ट है कौन सी? फॉर्मल एजुकेशन। क्या होगा भाई? फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा। दूसरी है, इसके बिल्कुल अपोजिट होती है, अनौपचारिक, यानी कि थर्ड बोलेंगे इसको। इसकी आएगी, तीसरी आएगी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। इन दोनों के बीच की एक शिक्षा होती है, उसका नाम क्या है? नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि निरौपचारिक, निरौपचारिक या गैर औपचारिक, गैर औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। बताओ, अब ये तीनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या होती है ये। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा, फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? औपचारिक। देखो इसमें क्या होता है, all factors of education are fixed। क्या होते हैं? फिक्स्ड।
सभी चीजें क्या होती है, फिक्स्ड। इसमें वेल प्लान्ड, प्री प्लान्ड होती है सारी चीजें, क्या प्री प्लान्ड, ऑर्गेनाइज होती है, संगठित, ऑर्गेनाइज होती है पहले से ही, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, आपको ये वाली एजुकेशन स्टार्ट होती है स्कूल एजुकेशन से, स्कूल से यह शिक्षा शुरू होती है, शुरू होती है, ठीक है। ये इनफ्लेक्सिबल एजुकेशन है, इनफ्लेक्सिबल एजुकेशन। इसमें टाइम, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, टाइम, उद्देश्य एंड आर फिक्स्ड, क्या होते हैं, फिक्स्ड। टाइम भी इसमें फिक्स है, ऑब्जेक्टिव्स भी फिक्स होते हैं, हम इसको पूरी जिंदगी नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें लिमिटेड टाइम होता है, टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए हम ये वाली एजुकेशन लेते हैं। इसमें हमें डिग्री भी मिलती है, डिग्री मिलती है भाई इस एजुकेशन को करने से, ठीक है। सब कुछ पहले से ही प्लान होता है इस वाली एजुकेशन में, ठीक है। स्कूल से शुरू होती है, प्लान होती है, निश्चित उद्देश्य, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम एंड करिकुलम, करिकुलम इज ऑल्सो फिक्स्ड। पाठ्यक्रम भी इसमें पहले से ही फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड, स्कूल एंड क्या बचा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। ये एकदम ठीक है भाई, आप लोगों को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ये क्लासरूम बेस्ड होती है, ये कैसी होती है, क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन, क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन होती है। देखो, ये वो शिक्षा होती है जिसमें बच्चे, स्कूल से शुरू होती है, सबसे पहले से सब कुछ फिक्स होता है, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, क्या क्या एक्टिविटीज करानी है, टाइम भी फिक्स होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, ओके। ये सब चीजें, इसमें हमें डिग्री मिलती है इस कोर्स, इस एजुकेशन को लेने के बाद। टाइम लिमिटेड होगा, हमें ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम एंड टाइम फिक्स होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, शुरू से स्कूल होती है, इसमें सारी चीजें पहले से ही प्लान होती है और संगठित होती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इस वाली एजुकेशन में भाई, कोई दिक्कत बताओ, इस वाली एजुकेशन में कोई दिक्कत है, फिर मैं दूसरी बताती हूँ। इनफ्लेक्सिबल मीन्स लचीली शिक्षा, लचीली, इसमें लचीलापन नहीं होता, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं भाई, दूसरी एजुकेशन कौन सी है, बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, कौन सी, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, ऐसी शिक्षा जो हम कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय ले सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लो, ऐसी शिक्षा जिसको हम कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं, उस शिक्षा को कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। इसमें ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन है, फ्लेक्सिबल मींस लचीली शिक्षा, कोई भी फैक्टर इसका फिक्स नहीं होता, कोई भी कारक फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसमें नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इसका नो करिकुलम, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, ठीक है। इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, नो ऑब्जेक्टिव, इसमें पहले से ही कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। ये जो शिक्षा होती है, ये जन्म से शुरू होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, ये जन्म से ही ये शिक्षा शुरू हो जाती है, बर्थ से लेकर, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मृत्यु तक चलती है, इसलिए इस वाली शिक्षा को बोला जाता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जो हम जिंदगी भर ग्रहण करते हैं, ठीक है, जीवन भर चलने वाली शिक्षा, चलने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल, ठीक है।
एग्जाम, इसमें कोई डिग्री नहीं मिलती, नो डिग्री। आपको इसको करने से कोई डिग्री नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, कोई कभी भी ले सकते हो, किसी भी स्थान पे ले सकते हो, किसी भी रूप में ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, आस पड़ोस की शिक्षा, नेबर, आस पड़ोस। फ्रेंड्स मीन्स मित्र, टीवी रेडियो, मित्र, फ्रेंड्स। कल्चर से हम कोई भी लेते हैं, एटसेट्रा। काफी चीजें भाई इसमें आ जाती है। ठीक है, बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है तो। एग्जाम्पल बताओ इसमें, फैमिली, न्यूज़पेपर, प्लेग्राउंड। और एग्जाम्पल लिख लो इसमें, न्यूज़पेपर भी इसी में आएगा, न्यूज़पेपर, प्लेग्राउंड, मेले, फेयर वगैरह में जाते हैं, एटसेट्रा। सब किस में आएगा, इस वाली शिक्षा में। मित्र, ये मित्र है भाई। ठीक है, चलो भाई बताओ कोई दिक्कत है इसमें। वो शिक्षा जो जिंदगी भर ली जाती है कहीं भी किसी भी रूप में। अब हम तीसरी करते हैं, चलो नेक्स्ट लेते हैं। थर्ड वन इज फॉर्मल, सॉरी नॉन फॉर्मल, सॉरी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि गैर औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। इस एजुकेशन में some factors are fixed, some factors are fixed and some are variable। कुछ फैक्टर तो फिक्स हैं, कुछ फैक्टर इसमें फिक्स नहीं होते, लचीले होते हैं। जैसे एग्जाम तो फिक्स होता है, पर इसमें क्लासेस रेगुलर नहीं होती इसमें। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, या भाई कोरस्पोंडेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, ओपन स्कूलिंग जो हम करते हैं, ओपन स्कूलिंग, ओपन से कोई स्कूल करना। ठीक है, वो किस में आएगा भाई, इसमें। ये भाई पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए है। हैप्पी, आपने पूछा मुझसे, हाँ। जैसे सीटेट का एग्जाम्पल ले लो, साल में एक बार होता है, ये फिक्स है, पर कभी भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो बताओ भाई इसमें क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, फिक्स टाइम, फिक्स करिकुलम। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड टाइम इसमें फिक्स होता है, फिक्स करिकुलम होता है, फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य भी इसमें फिक्स्ड होते हैं, ये वाली एजुकेशन। ठीक है, इसमें रेगुलर क्लास नहीं होती, नो रेगुलर क्लास, इसमें नियमित कक्षाएं नहीं होती, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम एट द एंड ऑफ सेशन के एंड में क्या होते हैं, एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है बच्चों को, सर्टिफिकेट डिग्री आप लोगों को इसमें मिलती है इस एजुकेशन को करने से। ठीक है, अब हम एक बार भाई किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लो, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी क्वेश्चंस। चलो, भारत की सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, बताओ इसका आंसर। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी का नाम बताओ एक तो। ठीक है, और दूसरा इग्नू कब स्थापित हुआ था। तीसरा, देखो सभी ने गलत बताया, मुझे पता था ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप लोग बताओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली फर्स्ट कोरस्पोंडेंस एजुकेशन,
एजुकेशन। फोर्थ NIOS, NIOS के बारे में बताओ, बताओ क्या है भाई इसका आंसर, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, राकेश ने सही बताया है, डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है बताओ, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद आंध्र प्रदेश में है। कब खुली थी बताओ, कब खुली थी? 1982 में, 1982 में कब खुली थी भाई ये वाली? 1982 में ओपन हुई थी। अब दूसरी है इग्नू, ये 19 बताओ ये कब ओपन हुई थी इग्नू? 1985 में। इग्नू कब ओपन हुई थी? 1985 में इग्नू ओपन हुई थी बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने इसको ओपन किया था। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? विच वन इज द बिगेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? इग्नू, ठीक है। वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, क्यों बोला जाता है इसको वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी? क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा करिकुलम है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है भाई? करिकुलम है, और इसमें सबसे ज्यादा पाठ्यक्रम और बच्चे हैं, सबसे ज्यादा कोर्सेज है, सबसे ज्यादा पाठ्यक्रम और स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा है। उस वाली यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है जिसमें सबसे ज्यादा कोर्सेज उपलब्ध होते हैं। वो ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? इंदिरा गांधी। और दिल्ली फर्स्ट कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन कब आई थी? 1962 में। NIOS 1989 में आई थी, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। इसका हेड ऑफिस है नोएडा में, कई बार आ जाता है। चलो भाई आगे बताओ, किसी को कोई डाउट है तो। अंजू जी आप पढ़ने पर ध्यान दो, क्वेश्चन ज्यादा मत बताइए कि किसको क्या करवाना है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसमें, ये तो हुई ओपन यूनिवर्सिटी। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजेंसी ऑफ एजुकेशन कितने प्रकार की होती? एजेंसी यानी कि निष्क्रिय, दो एजेंसी है एजुकेशन की, ठीक है। अब बताओ, अच्छा नॉन फॉर्मल देखो वो एजुकेशन होती है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होते, रेगुलर क्लास नहीं होती, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन हो गए, ठीक है। बताओ भाई, सॉरी वो हैदराबाद है, सॉरी हैदराबाद, इसको थोड़ा सही कर लो भाई, ये मेरे से थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद है यहाँ पे। दो एजेंसी है, बताओ क्या इनमें क्या डिफरेंस है? एजेंसी बताओ। देखो एजेंसी वो एजेंसी जिसमें ये टू वे प्रोसेस होता है। कैसा वे? टू वे प्रोसेस, जिसमें दोनों तरफ से क्रियाएं होती हैं, इसमें इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन मींस अंतःक्रिया कराई जाती है, अंतःक्रिया कराई जाती है। ये वन वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस जिसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और इसमें अंतःक्रिया नहीं होती, इसमें अंतःक्रिया नहीं होती, अंतःक्रिया नहीं होती। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे, क्या है वो, ठीक है। आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे। पहले प्लेग्राउंड एक्टिव एजेंसी है पैसिव? बताओ प्लेग्राउंड एक्टिव एजेंसी है पैसिव? प्लेग्राउंड आंसर, क्वेश्चन मैंने पूछा प्लेग्राउंड किस प्रकार की एजेंसी है? एक्टिव, वेरी नाइस। जैसे एग्जांपल में लिखो, प्लेग्राउंड
कहीं पर हम खेल रहे हैं, पार्क बीसी में ही आ जाएगा, जिसमें हम इंटरेक्शन कर सकते, पूछ सकते हैं। फैमिली आ गया, हेल्थ क्लब आ गया, इको क्लब आ गया, ये सब जिसमें हम क्वेश्चन पूछे तो हमें आंसर भी मिले, इंटरेक्शन होती है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जैसे कि इसका एग्जांपल दो, सिनेमा, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, जिसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। जिसमें हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वो वाली कौन सी एजेंसी हो गई, निष्क्रिय, ठीक है। और कोई भाई डाउट इसमें, दोनों समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़े। ये ध्यान रख लेना, इंटरेक्शन है तो एक्टिव, इंटरेक्शन नहीं है तो पैसिव। ओके, चलो। पार्क में भाई हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, जिसमें बातें कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग अब हम पढ़ेंगे, फेजेस ऑफ टीचिंग अब हम पढ़ेंगे, फटाफट से आओ। स्टेजेस या फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, शिक्षण की अवस्थाएं बताओ भाई, कितनी होती है शिक्षण की अवस्थाएं। बिल्कुल सही, गुड़िया ने सही बताया है, बताओ भाई। 3 होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज, ठीक है। क्या है भाई, प्री एक्टिव फेज, या इसको प्लानिंग फेज, शिक्षण पूर्व, इसको बोला जाता है प्लानिंग फेज, प्लानिंग फेज, यानी कि योजना, योजना स्तर। दूसरा बताओ कौन सा होगा, प्लानिंग हो गया, दूसरा कौन सा होगा बताओ आप लोग। अंतःक्रिया, इंटरेक्टिव, या तो एक्टिव फेज या इंटरेक्टिव फेज, या एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव फेज, ठीक है। सेकंड है, इसका मतलब है अंतःक्रिया, अंतःक्रिया स्तर। थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव, पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि उत्तर शिक्षण कार्य, ठीक है। यानी कि इसको पोस्ट टीचिंग फेज भी बोला जा सकता है, पोस्ट टीचिंग फेज, एक और नाम लिख लो, पोस्ट, इसको बोला जा सकता है टीचिंग फेज, टीचिंग फेज, इसको प्री टीचिंग, प्री टीचिंग फेज, टीचिंग करने से पहले, ठीक है। इसको इवैल्यूएटिव फेज भी बोला जाता है, इवैल्यूएटिव फेज, मूल्यांकन स्तर। आप नाम से ही समझ गए होगे, ठीक है, नाम से ही समझ गए होगे किसमें क्या है। देखो क्या है, प्री में पढ़ाने से पहले टीचर जो कुछ भी डिसाइड करता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या टॉपिक डिसाइड है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, टीचिंग एड्स, जो चीज भी टीचर पढ़ाने से पहले अपनी प्लानिंग में लाता है वो किस में आएगा, इसमें। पूर्व शिक्षण कार्य, पूर्व शिक्षण कार्य, और इसका नाम होगा उत्तर शिक्षण कार्य। अभी भी बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लो, शिक्षण से पहले, शिक्षण से पहले की क्रियाएं, शिक्षण से पहले की क्रियाएं इसमें आएंगी। जो टीचर डिसाइड करता है, प्लानिंग करता है, वो इस वाले फेज में करेगा। प्लानिंग के बाद अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। शिक्षण करना योजना के अनुसार, योजना के अनुसार। अब टीचर इसमें पढ़ाएगा,
पढ़ाएगा। अब पढ़ाने के बाद टीचर जांच करेगा कि जांचना, इसमें क्या किया जाता है, जांचना कि उसके उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं, उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं। जो उसने अपने शिक्षण का उद्देश्य डिसाइड किया था पढ़ाने के लिए, डिसाइड इसमें किया, एग्जीक्यूट पढ़ाया, इसमें पढ़ाने के बाद जांचा कि उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कहां तक हुई, बच्चों को कितना समझ में आया, वो किसमें करेगा, लेवल 3 में। जैसे इसमें क्या क्या डिसाइड करता है टीचर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है, क्या 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 चीजें, टीचिंग मेथड्स भी इसी में डिसाइड करेगा, कौन से मेथड से पढ़ाना है, टीचिंग मेथड्स एंड एड्स, किस एड से पढ़ाना है, कंटेंट भी इसी में डिसाइड करेगा, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, सब कुछ डिसाइड इसी में करेगा, सब कुछ डिसाइड करेगा इसमें, इस वाले फेज में, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, जो उसने डिसाइड किया था अब इसमें एग्जीक्यूट करेगा, बच्चों से अंत्यक्रिया करेगा। अब टीचर ने जो सोचा था कि वो ये चीजें करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, परफॉर्म एक्टिविटी, ठीक है। बच्चों का निदान भी इसी में ही करेगा, उपचार भी, पढ़ाते पढ़ाते क्या करेगा, डायग्नोज, टीचर क्या करेगा, डायग्नोज, एक्सप्लेन भी करेगा, एक्सप्लेनेशन इसी में करेगा, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी, एक्सप्लेनेशन करेगा, व्याख्या, प्रश्न पूछना, प्रश्न भी इसी में पूछेगा, और निदान भी इसी में ही करेगा, निदान, डायग्नोज कौन से लेवल पे करेगा, टीचर इसी में, प्रश्न पूछेगा, फिर पता चलेगा बच्चे को समझ आया या नहीं, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, जांच कि उसके कितने, जो उसने टीचिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था क्या वो अचीव हुआ या नहीं, ठीक है। मूल्यांकन कार्य करता है इसमें टीचर क्या करता है भाई, मूल्यांकन कार्य। ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए। लेसन प्लान भी इसी में ही बनाएगा, वेरी गुड, लेसन प्लान इसमें बनाएगा, एग्जीक्यूट इसमें करेगा, और उसका मूल्यांकन इस वाले स्तर में करेगा, ठीक है। आप किसी को कोई डाउट है भाई इन फेजेस में, फटाफट बताओ, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फीडबैक बताओ कौन से लेवल में देगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, जिसने भी पूछा बताओ, बताओ फीडबैक किस में देगा, फीडबैक कौन से लेवल पर देगा, हाँ फीडबैक दिया जाएगा, फीडबैक, हाँ वेरी नाइस, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मतलब कि प्रतिपुष्टि इस वाले स्तर पर की जाएगी, ठीक है। पोस्ट एक्टिव फेज, फीडबैक मिलेगा कि हमने कैसा पढ़ाया, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवाने जा रही हूं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण स्तर कितने हैं, बताओ। ये वाला कंसेप्ट दिया था प्रोफेसर बीके ने, किसे दिया था, प्रोफेसर बीके ने। कितने लेवल बताए थे, बताओ। चलो देखो, हम बताओ भाई, एक बात बताओ आप लोग, हाँ 3 नाम बताओ, चलो नाम बता दो। एमसीक्यू हम करेंगे, पर चलो ये हम करते हैं, 3 फर्स्ट, चलो लेवल्स के नाम बताओ, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, उनके नाम बताओ क्या है। हाँ वेरी नाइस, अंजलि ने बताया है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, वेरी वेरी नाइस। फर्स्ट लेवल इज मेमोरी लेवल, यानी कि स्मृति स्तर। दूसरा है बताओ, अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि अवबोधन
अवबोधन स्तर। तीसरा कौन सा है बताओ? थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन, मनन स्तर। अब बताओ कौन सा किसने दिया है? चलो जल्दी बताओ, मेमोरी लेवल किसने दिया है ये बता दो। चलो मुझे ये लेवल किसने दिया है? हाँ चलो बिल्कुल से नीतीश बता रहे हैं पियाजे ने। वेरी गुड, पियाजे ने बताया है। आज 1.5 घंटे की क्लास है भाई, 1-1:30 बजे तक चलेगी, ठीक है? वेरी नाइस। ये किसने दिया है? हर्बर्ट ने। इसको हर्बर्ट अप्रोच भी बोला जाता है, हर्बर्ट। और ये वाला लेवल किसने दिया है? मोरिसन। मोरिसन। तीसरा किसने दिया बताओ? चलो तीसरा बताओ, रिफ्लेक्टिव लेवल बताओ, तीसरा किसने दिया है? थर्ड बताओ भाई। हंट। वेरी नाइस। थर्ड वन इज हंट। हंट ने दिया ये लेवल, ठीक है? अब देखो ये क्या है, ये वाली अप्रोच कैसी है? टीचर। अब हम पहले इस वाले लेवल को पढ़ लेते हैं ढंग से। लेवल फर्स्ट, लेवल फर्स्ट, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें, ठीक है? स्मृति स्तर इसको बोला जाता है। इसको किसने दिया था? हर्बर्ट ने, गिवन बाय हर्बर्ट। हर्बर्ट, इसको हर्बर्ट अप्रोच भी बोल दिया जाता है, ठीक है? ये क्या है, कैसी अप्रोच है भाई? टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, अध्यापक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित है, ठीक है? इसमें क्या है? रटने पर बल दिया गया है, रटने पर बल, रोट मेमोराइजेशन, रटने पर बल दिया जाता है इस वाले लेवल पर, ठीक है? और इसको क्या बोला? इसमें प्रेजेंटेशन पर बल दिया जाता है, फोकस ऑन, बल इसमें दिया जाता है, ठीक है? इसमें किस पे बल दिया